मेरे घर में कत्ल हो गया है। क्या? कत्ल? किसका कत्ल? मेरे बेटे का। आप जल्दी से घर आ जाएं, कातिल घर में ही है। आपने तो बोला था कि कातिल घर पर ही मौजूद है, कहीं भाग तो नहीं गया वो? कातिल आपके सामने है। मैंने खून किया है अपने बेटे के। मेरा नाम उमैर है, मैं नायला का शौहर हूँ। पुलिस ने मुझे अपने लख्ते जिगर के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। आज मैं लर्जा देने वाली इस दास्तान पर से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। इस जुर्म की दास्तान की असल हकीकत क्या है? इस जुर्म की दास्तान ने कब और कैसे जन्म लिया? लापरवाह है ये औरत। उसे इतना भी ख्याल नहीं था कि बच्चा भूख से रो रहा होगा। इससे भी बड़ा और क्या रिस्क लूं मेरी जान कि उमैर के होते हुए मैं तुमसे बात बच्चा रो रहा है। नायला, नायला, तो तुम यहाँ पे बड़े मजे से फोन पे बात कर रही हो, वहाँ बच्चा भूख से बिलक रहा है, तुम्हें अपने बच्चे का जरा ख्याल नहीं? जब देखो यार तुम्हारा मोबाइल है और तुम्हारे दोनों कान, थकती नहीं हो तुम? आप तो थे ना वहाँ, मैं किचन में काम कर रही थी। अगर किचन में काम कर रही थी तो यहाँ पे फोन पे किससे बात कर रही हो तुम? वो आलिया का फोन आ गया था, उससे बात कर रही थी। कमल नायला, मैं तुम्हारी फोन कॉल से ना तंग आ गया। कभी आलिया का, कभी तुम्हारी अम्मा का, कभी तुम्हारी बहन का, कभी किसी दोस्त का और कभी किसी का। ये सब क्या हो रहा है? किन चक्करों में हो तुम यार? सुबह से लेकर रात तक आप घर से बाहर होते हो, अकेला घर काटने को दौड़ता है मुझे। और अगर अपनी तन्हाई को बांटने के लिए फोन कॉल्स कर लेती हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? तन्हाई को अपने बच्चे के साथ शेयर करो ना, उसे तुम्हारी ममता की जरूरत है। वो रोता रहता है, बिलखता रहता है भूख से, और तुम न जाने किन फजूल कामों में लगी हुई हो। स्टॉप इट यार। सॉरी उमैर, मैं उसे अभी देख लेती हूँ। अच्छा, मुझे वापसी पे देर हो जाएगी, ख्याल रखना पर हमका। आप परेशान मत हो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह हाफिज। मेरे समझाने और मना करने के बावजूद नायला अपनी आदत से बाज नहीं आई। मैं जब भी घर काम से लौटता तो उसे मोबाइल पे बात करते हुए पाता। मैं उसे टोकता तो कोई ना कोई बात करने का ऐसा जवाब पेश कर देती कि मैं खामोश हो जाता। क्या हो गया? एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपनी जगह पर नहीं पाया। कमरे से बाहर जाकर देखा तो वो बाहर बैठी मोबाइल पे बात कर रही थी। अच्छा मिजान, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। हद है नायला, हर बात की हद होती है। अब तुम रातों को भी शुरू हो गई हो, और वो भी इतनी रात को। दिन में बात की थी ना तुमने अम्मी से? अम्मी से बात हुई थी ना दिन में? हाँ, बात तो की थी। बाय द वे, ऐसी क्या बात थी जो अंदर कमरे में नहीं हो सकती थी और यहाँ पे कर रही हो? ओहो उमैर, मैं आपकी और अरहम की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। नींद तो खराब कर दी है तुमने। देखो नायला, मैं मानता हूँ कि दिन भर तुम घर में अकेली होती हो, इसलिए मैं तुम पे ज्यादा रोक टोक नहीं लगाता। और प्लीज अपने साथ साथ ना हम दोनों की नींद हराम मत करो तुम। अम्मी की तबीयत खराब थी। और तुम्हारे बात करने से उनकी तबीयत ठीक होगी, है ना? क्या हुआ था उन्हें? जी घबरा रहा था उनका। जी घबरा रहा था? अब रात को भी उनका जी घबराता है?
टाइम देखा क्या हो रहा है? ठीक है उमैर, अब वो मर भी नहीं होंगी ना तो कह दूंगी कि मुझे फोन नहीं करे, क्योंकि मुझे उमैर ने मना किया है। बस तुमको तो खुदा ही समझेगा नाइला। कभी कभी मुझे नायला पे शक होता कि वो अपने घर वालों के अलावा किसी और से बात करती है, लेकिन मेरा ये शक उस वक्त दूर हो जाता जब वो मेरी तशवीश पर बड़े एतमाद से जवाब देती। उसी रात मुझे शक हुआ कि नायला अपनी माँ से नहीं किसी और से बात कर रही थी। सुनिए, मैं सोच रही थी कि आप मुझे अम्मी के घर छोड़ आएं। बहुत दिन हो गए चक्कर लगाए हुए। अगर तुम्हें अपनी प्यारी अम्मी जान के घर जाना था तो पहले खुद तैयार हो जाना चाहिए था ना। अब पता नहीं तुम कितनी देर लगाओगी तैयार होने में। मैं तो तैयार हूँ ना, वापसी में ले लीजिएगा, सिर्फ अबाया तो पहनना है मुझे। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, आप बाहर चलें, मैं अपना पर्स और अरहम को लेके आ रही हूँ। मैंने नायला को उसकी माँ के घर छोड़ा और फिर काम पर चला गया। काम के दौरान मैंने सोचा कि चलो नायला से फ़ोन पर बात करके उसकी और अरहम की खैरियत पूछ लूं, और जब मैंने उसे कॉल की आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मुझे हैरत हुई कि नायला जो अपना फ़ोन हर वक्त अपने पास रखती थी, अब वो मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं कर रही थी। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मैंने सोचा नायला की अम्मी को मोबाइल पे कॉल करता हूँ। हाँ, कैसे हो मेरे बेटा? जिम्मी, नाइला कॉल अटेंड नहीं कर रही, मेरी बातों करवा दें उससे। ओ मेरे बेटा, वो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर चली गई है। हो सकता है रास्ते में हो, इसलिए फोन अटेंड नहीं कर रही होगी। तुम्हें तो पता है रास्ते में फोन करना सुनना कितना खतरनाक है। जी जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम परेशान मत हो, जैसे ही आती है ना मैं तुम्हें कॉल बैक करवाती हूँ। पर अम्मी, उसने तो मुझे कहा था कि आने से पहले कॉल कर दें, वो तैयार रहेगी। हाँ हाँ, तो तुम घर आ जाओ ना, वो भी आती ही होगी। जी बहुत बेहतर, मैं पहुंचता हूँ। ओके बेटा। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। मुझे नायला के इस तरह बगैर बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जब उसे घर लेकर आया तो उस पर खूब बरसा। अगर तुमने अपनी माँ से मिलने जाना था तो वहां से अपने दोस्त के घर क्यों गई? तो क्या हो गया अगर मैं अपनी दोस्त के घर चली गई? मुझे बताकर चली जाती तो क्या मुंह दुख जाता तुम्हारा? अच्छा, अब मुझे जरा सी भी दूर जाने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, बीवी हो तुम मेरी, कहाँ आना है कहाँ जाना है
मुझसे ही परमिशन लेना पड़ेगी तुम्हें। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जिस दिन मुझे यकीन हो गया ना, तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा मैं। आपका दिल भर गया है मुझसे, जब भी तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। और तुम्हारे दिल के क्या कहने, जो इतनी बातें नहीं पता। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? मुझसे अच्छे तो तुम्हारे वो दोस्त हैं जिनके लिए तुम पैसा और अपना वक्त दोनों ही निकालते हो। स्टॉप इट नाइला, स्टॉप इट। ये ब्लेम गेम बंद करो। जब तुम दूसरों से बात करना बंद करोगी तो तब मैं तुमसे बात करूंगा। जब देखो किसी ना किसी से मोबाइल पे बात करती रहती हो, चिपकी रहती हो तुम। किसी ना किसी से क्या मतलब है? अगर आपको मेरा मोबाइल पर बात करना इतना ही बुरा लगता है तो ले लीजिए ना मोबाइल, तोड़ दें इसे अपने हाथों से। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक दिन जब मैं काम से जल्दी फारिग हो गया था, घर पहुंचा तो नैना हस्बे मामूल अपनी आदत के मुताबिक फोन पे बात करने पे मसरूफ थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने मुझे देखा और फिर अपनी बातों में मसरूफ हो गई। अम्मी जान, आप दवाइयाँ टाइम पे ले लिया करें, बहुत कमजोर हो गई हैं। अरे अम्मी जान को सलाम बल्कि लाओ मेरी बात करो। हाँ दो लो, लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल बैक कर लो यार। अब छोड़े भी ना, बाद में बात कर लीजिएगा। अम्मी की तबीयत भी वैसे ठीक नहीं है। इस वक्त कौन आ गया, मैं देखता हूँ। अम्मी आप इस वक्त? नैला अपना झूठ पकड़े जाने पर बुरी तरह छटपटा गई थी। वो इस तरह बुत बन के खड़ी थी जैसे उसके जिस्म में खून ही जम गया हो। उसकी माँ खैर खैरियत मालूम करने के बाद चली गई। ये सब क्या है? वो किससे बात कर रही थी तुम? मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी तुम? अपनी प्यारी अम्मी जान से, है ना? वो उमैर, मैंने आपसे झूठ बोला। उमैर, वो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैंने सोचा आपको बता दूंगी तो आप नाराज़ हो जाओगे, इसलिए अम्मी जान का नाम इस्तेमाल किया। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो नाइला? अगर आपको मुझ पे शक है तो ये लीजिए, मोबाइल चेक कर लें और लास्ट नंबर भी चेक करके आप मालूम कर सकते हैं कि कौन है। मैं इसकी आंखों में भला का एतमाद देखकर उसका मोबाइल चेक करते करते रह गया और मैं भी शक की दलदल में कदम रखने से डर रहा था। अगर मैंने एक बार भी शक की दलदल में कदम रख दिया तो फिर मैं इस दलदल में फंसता चला जाऊंगा। देखो नाइला, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरा सी देर नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने में, समझी? आपको मुझ पर एतबार नहीं? नाइला, हमारे रिश्ते की बुनियाद इसी एतबार की दीवार पे खड़ी है नाइला, जो किसी की भी बेवफाई पर जरा सी देर में टूट जाएगी। काश मैं उस दिन उस बात पर नजरअंदाज नहीं करता।
मुझे एहसास ही नहीं हो सका कि नायला मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। और जब एक दिन मैंने उनकी माँ की गुफ्तगू सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। ये जो तुमने मोबाइल पर दोस्तियां पाल रखी है ना, इन्हें छोड़ दो नायला, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। अम्मी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, दोस्तों से बात करके वक्त कट जाता है मेरा। उसे तुम पर शक हो गया है, एक दो बार तो मैंने संभाल लिया, लेकिन कब तक? जो सिलसिला है ना उसे बंद कर दो अब। अम्मी आप टेंशन मत लें, मेरा मसला है, मुझे डील करना आता है। देखो नायला, ये जो मर्दों की जात होती है ना, ये औरतों के मामले में बड़े शकी मिजाज होते हैं। अगर एक दफ़ा इनके दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो जब तक अंजाम तक ना पहुंचा दे ना, चैन से नहीं बैठते। अच्छा अम्मी, अब आप ये बात कर रही हैं, उन्होंने जो मेरा दिन रात का चैन बर्बाद कर दिया है उसका क्या? मुझे तो लगता है तुम अपने शौहर का सुकून और चैन बर्बाद कर रही हो, वो नहीं। आप तो अपनी बेटी के बजाय दामाद की तरफदारी कर रही हैं। इसलिए कि वो रात दिन घर से बाहर रहता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम? अब आप भी मुझ पर शक करने लगी। जो कुछ तुम कर रही हो ना, वो बातें तुम्हें मशकूक बनाती हैं। मेरी बला से मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं अम्मी। वकास, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उसे शक हो गया है, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। फिर तुमने वही करना है जो मैंने तुमसे कहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उससे नहीं कह पाऊंगी। फिर मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। जो करना है करो, मुझे बीच में मत घसीटना, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे पहले से तुम पे शक था। दो मोबाइल दो। मैं कह रहा हूँ मोबाइल दो ना, मैं भी तो देखूं रात गए किससे बातें हो रही। क्या हुआ मेरी जान, कोई आ गया था क्या? तेरा बाप आ गया, तेरा बाप आ गया। ओ तो तुम्हें पता चल ही गया। मर्द है ना तो सामने आकर बात कर, सामने आकर बात कर मुझसे। बड़ी मर्दानगी झाड़ रहे हो। जरा अपनी बीवी से पूछो तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। क्यों, निकल गई ना मर्दानगी के गुब्बारे से हवा? हाँ, ये सब क्या? कब से? बोलो बोलो, बताओ।
कौन है ये? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा किसी से फोन पे बात नहीं करूंगी। उमर, गलती होगी तुमसे। तुम कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी, कब से। ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। धोखा दे रही थी मुझे। इसको गलती बोलती हो? तुमने गलती नहीं की, गुनाह किया है। मैं कसम खाती हूँ मैं किसी से फोन पे बात नहीं करूंगी। माफ कर दो मुझे। मैं माफ कर दूं, तुम्हारा यकीन कर लो। अरे बस, बहुत कर लिया तुम्हारा यकीन मैंने, बहुत कर लिया तुम्हारा यकीन। मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये बच्चा किसका है? उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो, वही कह रहा हूं मैं। ये बच्चा किसका है और हम किसका बेटा है? सच कह रहा है वो सच कह रहा है। मैं ही पागल था। अब पागल नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें तुम्हें अपने बेटे की कसम है, अल्लाह का वास्ता है उमर, मुझे तलाक मत देना। उमर, अल्लाह का वास्ता है, मुझे तलाक मत देना। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं नायला को माफ करूं, लेकिन उसकी मिन्नत, समाजत और बेटे की कसम ने मुझे वो इंतहाई कदम उठाने से रोक दिया। मुझे नायला की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं घर से बाहर चला गया। मेरी बीवी के आशिक की ललकार ने मेरे अंदर आग सी भर दी थी। नफरत और इंतकाम को अलावा मेरे अंदर ही अंदर पकने लगा। लम्हे में मेरी जिंदगी का सुकून गारत हो गया था। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। फिर इसी कशमकश में मैं अपने घर चला आया। मैं अपने अंदर सुलगने वाली नफरत और इंतकाम की आग को जितना दबाने की कोशिश करता, वो उतनी ज्यादा भड़कर कुछ न कुछ करने की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। मुझे नाला के वजूद से घिन आ रही थी। यकीन और बेयकीनी की कशमकश मुझे खींचकर दोबारा नायला के सामने ले आई। नायला भी उसी जगह सुरता बैठी थी। नायला, तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ इतना बता दो कि वो झूठ बोल रहा था। सच ये है कि अरहम मेरा बेटा है। बोलो नायला, बोलो, मुझे सच बता दो कि अरहम मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बोलो नायला, किसका बेटा है अरहम? अरहम तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ये गलती, इसको गलती बोलती हो? ये गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है ये। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाओ तुम। अब इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुझे घर से मत निकालो उमर। मैं मर जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी उमर? मेरी बला से जियो या मार जाओ तुम। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी कनीज बन के रह लूंगी। मुझे घर से मत निकालो। मैं मर जाऊंगी उमर। कहाँ
कहाँ जाऊंगी मैं? अरे बाहर में जाओ मेरी बुला से। बोलो बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चलो, अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन इस बच्चे के वजूद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। उमर, मैं इसे बहुत दूर छोड़ाऊंगी। मैं इसे किसी यतीम खाने में जमा करवा दूंगी, फेंकाऊंगी इसे मैं। ये जहां भी रहेगा ना, इसका वजूद लम्हा लम्हा मुझे डसता रहेगा, डसता रहेगा मुझे। तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? मार दो इसे, मार दो। क्या? मैं कैसे मार सकती हूँ उसे? फिर दूर हो जाओ इस बच्चे को लेके मेरी नजरों से, चले जाओ यहाँ से, बहुत दूर। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ। दुनिया की कोई माँ अपनी औलाद को नहीं मार सकती, नहीं मार सकती उमर। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी हर शर्त मानोगी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं मार सकता हूं उसको, अगर तुम इजाजत दो। मैंने नायला को इस बात पे राजी कर लिया था कि बच्चे को मैं मौत की घाट उतारूंगा, और उसका इल्जाम तुम अपने सर ये कहकर लोगी कि घर में फाकू की नौबत। वो अपने बच्चे को घुट घुट कर मरता हुआ देख नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसकी जान ली। हाँ, मैंने उसे यकीन दिलाया था कि बाद में मैं उसे जमानत पे बाहर ले आऊंगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि नाला ने बिला हुज्जत मेरी बात मान ली। बकौल नायला के अरहम मेरा खून नहीं है, इसके बावजूद उस मासूम की जान लेने से पहले एक लम्हे के लिए मेरे भी हाथ कप कपाए। इससे पहले कि मेरा दिल नरम पड़ता, मैंने गला दबाकर उस मासूम की जान ले ली। नायला भी अंदर आ गई थी और बुरी तरह अरहम की लाश को देखकर रोने लगी। मैंने उसे हौसला दिया और फिर प्लान के मुताबिक उसे फोन करने को कहा। हेलो सर, मेरे घर में कत्ल हो गया है। क्या? कत्ल? किसका कत्ल? मेरे बेटे का। आप जल्दी से घर आ जाए, कातिल घर में ही है। आप ऐसा कीजिए कि अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखवा दीजिएगा प्लीज। जी फरमाइए। जी जी जी। क्या हुआ सर? किसका कत्ल हो गया सर?
नायला नामी खातून का फ़ोन था, उसके बेटे का मर्डर हो गया है। हमें इस एड्रेस पर फ़ौरन पहुंचना है। सर क्या थाने से नफरी और मोबाइल मिलवा लो? नहीं, तुम ऐसा करो, जल्दी है वरना कातिल भाग जाएगा। चलो जल्दी करो, बैठो। फ़ोन आपने किया था? जी, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। आपने तो बोला था कि कातिल घर पर ही मौजूद है। कहीं भाग तो नहीं गया वो? नहीं भागा। तो फिर कातिल कहाँ है? कातिल आपके सामने है। मैंने खून किया है अपने बेटे के। What? तुमने अपने बेटे का खून किया? मैंने खून किया है। या तुम अकेली रहती हो? अपने शौहर के साथ रहती हूँ। कहाँ है वो? वो इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे आप जल्दी से गिरफ्तार करके ले चले। उनके आने से पहले ले चले मुझे। क्यों खून किया तुमने इस मासूम बच्चे का? कातिल और मकतूल आपके सामने है। मैं सारी तफसील बता दूंगी आपको। यहाँ से मुझे जल्दी ले जाए। बरकत, यस सर। ऐसा करो कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाओ। चलिए। नायला की गिरफ्तारी पर मैं अपने तौर पे यही समझ रहा था कि मैंने अपने रास्ते से दोनों को हटा दिया, लेकिन ये मेरी भूल थी। दरअसल ये सारा गेम नायला ने वकास के कहने पर किया। इसका इंकशाफ मुझे उस वक्त हुआ जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई। आइए इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ आपका? हम आपको गिरफ्तार करने आए। गिरफ्तार? मुझे? मगर क्यों? अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में। क्या मतलब? वो जिसका बेटा था उसने खुद आपके सामने अपने जुर्म का एतराफ किया है? नायला ने हमें सब कुछ बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि अरम आप ही का खून था। आपने अपनी बीवी के किरदार पर शक किया, इसी वजह से आपने अपने बेटे की जान ले ली। झूठ बोल दिया वो, झूठी है वो। अरे मेरा बेटा नहीं था। इस झूठ सच का फैसला तो डीएनए रिपोर्ट से हो जाएगा। बरकत, यस सर। अरेस्ट है। कहते हैं कि ज्यादा होशियारी और ज्यादा चालाकी भी इंसान को ले डूबती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। डीएनए की रिपोर्ट से ये तस्दीक हो गई थी कि अरहम मेरा ही खून था, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और मेरे फिंगरप्रिंट्स ने भी मेरे कातिल होने के सबूत फराहम कर दिए थे। पुलिस ने नायला को रिहा कर दिया था। कुछ अर्से बाद मुलाकात पर बताया कि नायला ने वकास से शादी कर ली है। नायला ने बड़ी चालाकी के साथ जो जाल बिछाकर चाल चली थी, मुझे इसमें मात देकर बड़ी खूबसूरती से मेरी जिंदगी से निजात हासिल कर ली थी, और मैं अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में अपनी सजा काट रहा हूं।